नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। ध्यानिमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्विध तीर्थ को प्रणाम। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता का सतत स्फुरन हो। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम। 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 बोधि प्रदाता सद्गुरुदेव को नमन। तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। जय हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। यहाँ से प्रारंभ हुई ये यात्रा कि कैसे ये जीव इस संसार में अपने शुद्ध स्वरूप को उजागर कर ले। उसके लिए जो तीन सूत्र उन्होंने दिए, पहला है सम्यक दर्शन। वह दर्शन, वह देखना जो खुद को देखना हो। सम्यक ज्ञान, वह ज्ञान जो खुद को जानना हो। और सम्यक चारित्र, वह चारित्र जो खुद को जीना हो।
तो स्वरूप दर्शन, स्वरूप ज्ञान और स्वरूप रमण, यह मुक्ति का मार्ग है, यानी स्वतंत्र होने का रास्ता है, अपनी मालकियत प्राप्त कर लेने का रास्ता है, अपना स्वामी अपना नाथ खुद हो जाने का रास्ता है। क्योंकि जो जान रहा है, जो देख रहा है, वो अगर खुद के प्रति जागरूक हो गया है, खुद को देख पा रहा है, जो कि बिल्कुल आसान है देखा जाए तो, और बहुत कठिन भी है सोचा जाए तो। कठिन इसलिए क्योंकि पर को देखने की इतनी आदत है, पर को जानने की इतनी रुचि है, और पर में लगन लगाने का इतना मन बना रहता है, तो पर से स्व की ओर दृष्टि हो ही नहीं पाती। और पर में इतने सारे विषय हैं, बहुत सारे। आज कुछ खाना खाया है, कल कुछ और खाएंगे, अभी कुछ और खाए, दिन में कुछ और, शाम को कुछ और, इतने सारे हमारे टेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, केवल खाने के लिए ही नहीं, हर एक इंद्रिय विषयों के लिए। इसीलिए हमारी पूरी चेतना का भाव प्रवाह जब बाहर की तरफ बहता है, तो उसको विभाव कहा। विभाव यानी विविध तरह के भाव है, और विभाव यानी विभंग है, वो सब टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए, वो इतने सारे सब्जेक्ट्स के बीच में हमारा भाव प्रवाह उलझा रहता है, और तब वो विभंग रहता है। और विभंग वेदना में उत्तेजना होती है, सेंसेशन होते हैं, और वो सेंसेशन पाने के लिए हम लोग लालायित रहते हैं, और तब उत्तेजना के क्षणिक सुख और उसके बाद का दुख, आशा और निराशा, इस चक्रव्यूह में पूरी जिंदगी हमारी बीत जाती है। और लोग ऐसा मानते हैं कि ये तो लाइफ का नेचुरल सर्कल है, ऐसा ही होने वाला है, कभी खुशी कभी गम, कभी जीत कभी हार, कभी मिलन कभी बिछो, कभी आशा कभी निराशा। लेकिन जानकार लोग कहते हैं कि नहीं, ये ऐसा स्वरूप नहीं है, ये तो बीमारी है। तो स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है, नेचर क्या है? तो बोले नेचर में ये सब नहीं है, नेचर में तो अभंग, अभंग यानी बिना टुकड़ों का, बिना बटा हुआ अभंग आनंद है, जिसको शास्त्र की भाषा में बोले तो श्राइक सम्यक्त्व है। यानी ऐसा मौज, ऐसी मौज जो कभी खत्म भी नहीं होती, किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं होती, जिसके लिए किसी सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं, किसी विषय की, किसी पदार्थ की, किसी वस्तु की, किसी वातावरण की, किसी पे वो डिपेंडेंट नहीं है। ऐसी मौज, और ऐसी मौज जो कभी समाप्ति नहीं होती, स्ट्राइक है, अव्यवाद है, अभंग है, अनंत है। तो ऐसी मौज में जीने वाले लोग कहते हैं कि जीवन का वास्तविक स्वरूप तो यह है, और इसको पाने का उपाय है, वह है खुद में आके देखो। जहां खुद में आनंद है, वहां बाहर में खुशी गम है। और खुद के आनंद को जो लोग उद्घाटित करने की यात्रा पे निकल पड़ते हैं, जो लोग अपनी दृष्टि को जागृति पूर्वक, प्रयास पूर्वक अपनी दिशा में लाते रहते हैं, दूसरों के मूल्यांकन करने की आदत छोड़ करके खुद में ठहरने लगते हैं, वो लोग जान पाते हैं कि कैसे उनके जीवन का तल बदलता जा रहा है। कल वो भी छोटी छोटी बात पर क्रोधित होते थे, परेशान होते थे, दुखी होते थे, खिन्न हो जाते थे, नाराज हो जाते थे, शिकायतों से भर जाते थे, खुद से शिकायत, किस्मत से शिकायत, कर्मों से शिकायत, लोगों से शिकायत, माहौल से शिकायत। और अब उनके भीतर से शिकायत वाला जो पैटर्न था, वो गायब ही हो गया। उन्हें ख्याल ही नहीं आता किसी की शिकायत, उनके भीतर केवल अहोभाव 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 रहता है।
और जो अपने भीतर ऐसे अहोभाव की दशा में जीने लग जाते हैं, अब वे अपने ही भीतर दिव्यता को स्फुटित होता हुआ महसूस करते हैं। और जब उनकी दिव्यता फैलने लगती है, घनीभूत होने लगती है, तो उनके भीतर देव स्वरूप उजागर हो जाता है। असली अर्थों में देवता वे है जिनके भीतर दिव्यता जागी, जिनके भीतर अब छिछलापन गया, अब शुद्रता गई, संकीर्णता गई, नाराजगी समाप्त हो गई। वे असली अर्थों के देव हैं। देव का मतलब अब वे दिव्यता से, उद्योत से उजागर हो रहे हैं। उनके भीतर ही कोई ऐसी आनंद की किरणें फूट रही है कि अब उनको अपने सुख के लिए, अपने मौज के लिए किसी और को पकड़ने की, किसी और की तरफ भागने की, किसी और की तरफ आकर्षित होने की आवश्यकता ही नहीं बची। बच्चे तितलियों को देख के भागते हैं, युवा स्त्रियों को देख के भागते हैं, थोड़े और बड़े हो जाए तो पद पैसे को देख के, प्रतिष्ठा को देख के भागते हैं, और बुढ़ापे में आदमी इन सब से हताश निराश होके पछतावे में मर जाता है, क्योंकि अब वो भागना चाहता है लेकिन भागे किसके पीछे? कोई उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहता, तो वो अपने जोड़े हुए पदार्थों के पीछे, परिवार के पीछे भागने की कोशिश करता है, और सब लोग उससे भागने की कोशिश करते हैं। तो उसको दुख होता है कि मैंने इसके लिए सब कुछ किया और ये लोग मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। तो वो ध्यान पाने के लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन अपना ध्यान खुद करने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करता, और फिर पूरी जिंदगी व्यर्थ चली जाती है। उसे समझ में आता है मैंने जिसके लिए सारी सांसें गंवाई, वो एक भी चीज काम ना आई। तो कैसे कोई अपनी दिव्यता को उजागर कर ले, उसके लिए हम इस तत्वार्थाधिगम सूत्र के चौथे अध्ययन की बात कर रहे हैं। ये चौथा अध्ययन कह रहा है, जिसमें लास्ट सेशन में हमने 4 सूत्रों पे चर्चा की थी। सबसे पहले हमने जाना देवास चतुर्निकाया, देव 4 प्रकार के होते हैं। फिर उनके नाम हमने जाने, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्का और वैमानिका। फिर उसके भेद हमने जाने तीसरे सूत्र में, कैसे भवनपति के 10, व्यंतर के 16, ज्योतिष के 5, वैमानिकों के 12, इस तरह से देवलोकों के भेद होते हैं। फिर हमने जाना ज्योतिष देवों की पीतलेश्या होती है, तृतीय पीतलेश्य, इस सूत्र के द्वारा। फिर हमने ये भी जाना लास्ट सेशन में, 5 सूत्र हमने किए थे लास्ट सेशन में, जिसमें ये था कि देवलोकों में भी पदवियां होती है। इंद्र की पदवी सबसे श्रेष्ठ पदवी जो मानी जाती है, उसको इंद्र की पदवी कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में प्रेसिडेंट बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं, ऐसे देवलोकों में जो प्रेसिडेंट है उसको इंद्र बोलते हैं। और ये मजेदार शब्द है इंद्र। ऐसे तो इंद्र का अर्थ हुआ कि जो इंद्रियों का स्वामी हुआ। अब जो अपनी इंद्रियों का गुलाम नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आंख चंचल होकर उसको कहीं ले जाएगी। अब वो जानता है कि उसको आंख से क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, कब देखना है और कब नहीं देखना है, कितना देखना है और कितना नहीं देखना है, इस दृष्टि को कहाँ लेके जाना है। तब वो इंद्र हुआ। यानी अब वो कंप्यूटर का प्रोग्राम नहीं रहा, अब वो कंप्यूटर का प्रोग्रामर हो गया। अब वो खुद चलाता है अपने आप को, उसको इंद्र बोला। तो सबसे पहली पदवी इंद्र की पदवी। अब वो इंद्र के जैसे ही है, लेकिन सारे लोग तो इंद्र नहीं हो सकते, तो कुछ लोग हैं जो इंद्र के जैसे है, वैसे ही
अपने भीतर दिव्यता को, भव्यता को प्रकट किए हुए है, लेकिन इंद्र नहीं है, उनको सामानिक देव बोला। इंद्र के समान आदरणीय है, पूजनीय है, लेकिन इंद्र के समान आज्ञा उनकी नहीं चलेगी, आज्ञा इंद्र की चलेगी। प्रेसिडेंट की टीम में प्रेसिडेंट से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग भी हो सकते हैं, प्रेसिडेंट से ज्यादा रिस्पेक्टेबल लोग भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जब ऑर्डर पास करना होगा, जब सिग्नेचर की बात आएगी, तो वो केवल प्रेसिडेंट का ही चलेगा, किसी और का नहीं चलेगा। तो इंद्र है, फिर सामानिक है। फिर उस सभा के अंदर कुछ धर्म गुरु भी है, पुरोहित भी है, उनको त्रायस्त्रिश बोला गया। अमात्य की तरह, जैसे राजा के दरबार में अमात्य होता है, तो इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिश, आत्मरक्षक देव, लोकपाल देव, सैनिक देव, सभा सद देव, सफाई करने वाले देव, अपराधियों को दंड कर देने वाले देव। इस तरह से देवों की कुल 10 पदवियां बताई गई। जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र में इस तरह की सारी चीजें देखने को मिलती है, ऐसी वहां देवलोकों में भी ऐसा है। क्यों है? तो हम समझ सकते हैं कि जैसे मानव का मस्तिष्क होता है, और वही मस्तिष्क का ही कोई थोड़ा सा डेवलप रूप कह सकते हैं, या थोड़ा सा किन्हीं और अर्थों में विकसित रूप कह सकते हैं, वो देवलोकों का है। और यहाँ पर भी मनुष्य महत्वाकांक्षी है, सबके ऊपर बैठना चाहता है। अब ऐसी इच्छा लेकर के वो वहां पर भी पहुंच जाता है, तो वहां पर भी उसकी इच्छा यही होती है कि सब के ऊपर मैं बैठा हूँ, मेरा साम्राज्य चले। और यहाँ पर भी लोग होते हैं जो दूसरों को दबाने कुचलने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग भी वहां पहुंच जाते हैं किन्हीं किन्हीं कारणों से। तो वो वहां जाकर के भी दंड देने वाले अधिकारी बन जाते हैं, सेनापति बन जाते हैं, सैनिक बन जाते हैं। हालांकि अनुभवी समझदार लोग तो कहते हैं कि सैनिक बनना यानी सबसे कम बुद्धिमानी का लक्षण, क्योंकि भला कौन बुद्धिमान आदमी किसी को मारने में या खुद मरने में रस ले रहा होगा? बुद्धिमान आदमी तो जिलाने में रस ले रहा होगा, जीवन ऊर्जा को फैलाने में रस ले रहा होगा। कोई मूर्ख लोग ही होंगे जो जीवन ऊर्जा को समाप्त करने में रस ले रहे होंगे। पर ये बातें हमको अच्छे नाम पे दी जाती है। सैनिकों को ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम्हें हिंसा करनी है, मारधाड़ करनी है, तुम्हें लोगों को मारना है, काटना है। उनको कहा जाता है अपने देश की रक्षा के लिए सब कुछ करना है। करना तो हिंसा ही है, लेकिन नाम अच्छे दे दिए गए, अपने देश की रक्षा के लिए। और सबको छोटे छोटे टुकड़े देश के दे दिए गए, और सब अब अपने अपने राज्य, प्रांत, मोहल्ला, सीमा, देश, इसकी रक्षा के लिए झगड़ा फसाद कर रहे हैं। कर तो झगड़ा फसाद ही रहे, लेकिन उनके भीतर एक आदर्श कल्पना दे दी गई ताकि उनको आत्मग्लानि ना पैदा हो कि मैं अपराध कर रहा हूँ मार करके। और मनुष्यों ने बड़ा जाल रचा है। हर अत्याचार को वो एक अच्छा नाम दे देता है, हर बलात्कार को भी अच्छा नाम दे देता है। जहाँ प्रेम नहीं है और संबंध बनाए जा रहे हैं, वो बलात्कार ही तो हुआ। लेकिन फिर भी उनको नाम दे दिया जाता है क्योंकि तो रिश्ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, वी हैव टू डू ऑल दीज टाइप्स ऑफ वर्क्स। और अच्छे अच्छे नाम के पीछे क्या क्या नहीं छुपाया जाता है। और हम इतने अंधे हैं कि हम देख ही नहीं पाते कि नाम क्या है और उसका चित्र क्या है। नाम क्या है, चित्र क्या है? नाम क्या और इंसान क्या है? हम सारे इंसानों को अलग अलग नाम दे करके अपने ही जीवन की डायरी के अंदर उनके अलग अलग फाइल्स बना लेते हैं, या उनके अलग अलग पेजेस बना लेते हैं। और अगर हम इन सारे नाम को और पर्दों को हटा के देखें, तो पता लगेगा कि सब जगह केवल 4 संज्ञाओं का खेल है।
आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार संज्ञाओं का खेल ही सब जगह है, अलग अलग रूप बदल बदल करके। और ये सब मन की उलझाव है, और आदमी अपने मन को समझ नहीं पाता और दूसरों के मन को समझने की कोशिश में लगा रहता है। पूरा जीवन उसका सम्यक चारित्र न होकर के एकदम विकृत, प्रदूषित, दुर्गंध भरा जीवन बन जाता है। फिर उस दुर्गंध को दबाने के लिए आदमी पूरी जिंदगी कोशिश करता है, कभी माला जाप करके, कभी कीर्तन पूजन करवा के, कभी भंडारा करके, कभी तीर्थ यात्राएं निकाल करके, कभी पैसे का दान करके। वो सोचता है कि मैं कुछ अच्छा कर लूंगा तो मेरे सारे ये दुर्गंध दूर हो जाएगी, छिप जाएगी, दब जाएगी। और अनुभवी लोग, ज्ञानी लोग कहते हैं कि मूढ़ व्यक्ति है, वो कर्म को कर्म से काटना चाह रहा है, जबकि कर्म कभी कर्म से कटता ही नहीं। कर्म ज्ञान से जाएगा, जाग से जाएगा, अप्रमत्त होने से, जागृत होने से जाएगा। कर्म कर्म से नहीं कटेगा। लेकिन ऐसे मूढ़ों की तो भीड़ है जो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर चोरी करके भी पैसा कमाया तो इतने परसेंट दान कर दो तो तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा। पुरोहित पहुंच जाते हैं पूजा करवाने, पादरी पहुंच जाते हैं चंदा लेने, महात्मा लोग उपदेश देने लग जाते हैं मंदिर बना लो। और ऐसे ही सब एक दूसरे को ठग करके अपनी अपनी रोजगारी चलाते रहते हैं। विराट गुरु जी अपनी कविता में बोलते हैं, ये दुनिया बनियों का बाड़ा है, सुविधा के क्रेता लोग सभी। दुनिया बनियों का बाड़ा है, सुविधा के क्रेता लोग सभी। माँ बाप पिता भाई बहन, संकट में छोड़े साथ सभी। सब सुविधा के क्रेता है, जब तक सुविधा मिलती है आपके पास बने रहेंगे। बनियों का बाड़ा है, बनिया यानी जो लेने की भाषा में जानता है, लेने की भाषा में जीता है, लेने की भाषा में सोचता है, किसको कैसे ठगूं। थोड़े दिन पहले एक भाई साहब मिलना चाहते थे, उन्होंने हमको बुलाया और कहते मेरे पास खूब पैसा है और मैं इस पैसे का कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि फिर मर जाऊंगा तो क्या करूंगा, मेरी तो उम्र काफी हो गई है। तो मैं चाहता हूँ आप वृद्धाश्रम खोलो, आप साधु साधियों, बूढ़े साधु साधियों की सेवा करो, ये करो, और खर्चा सारा मैं कर दूंगा। स्वामी जी बोले अगर आपको खर्चा ही करना है तो आप पैसे देके भूल जाओ, फिर आप क्यों याद रखते हो कि पैसे मैं दे रहा हूं और मैं दूंगा और मेरा नाम रहे और मैं जो चाहूँ वो हो। फिर आपको तो पैसे देने दे दो, कंडीशनिंग क्यों रखना। अब ये बात उनको इतनी अखर गई, क्योंकि पैसे देके थोड़ी भूलना है, उनको तो अपना नाम चलाना है, उनको अपनी सत्ता कायम करवानी है और लोगों को कंट्रोल में रखना है, लेकिन अच्छे नामों पे। हमें पता ही नहीं सेवा के नाम पे सब घमंड के व्यापार चलते हैं। अगर किसी को भगवान महावीर की बात समझ में आए तो इतना मजा आए। भगवान महावीर तो मना करके गए सेवा करना ही मत, तब तक मत करना जब तक खुद आग को उपलब्ध ना हो जाओ, खुद ज्ञान को उपलब्ध ना हो जाओ।
अब बताओ, अंधा अंधों की सेवा करने जाएगा तो क्या करेगा? खुद भी गिरेगा, औरों को भी गिराएगा। और महावीर की वाणी को कौन समझने के लिए तैयार है यार? भगवान तो बोले पड़मम नाणम तवो दया। तवो यानी बाद में, दया बाद में, पहले क्या? ज्ञान। लोग पड़मम नाणम बोल ही गए, वो नाणम की जगह नामम कर दिया, पहला नाम फिर दया। नाणम छोड़ दिया, नामम कर दिया, कि पहले मेरा नाम हो फिर मैं सब कर दूंगा। हमने बोला आप कंडीशन क्यों डालते हो? अगर भला करने की बात सोचते हो, कोई अच्छा करने का सोचते हो, तो ज्यादा अच्छा ये है कि हम पंगुओं को, बेसहारों को लकड़ियां पकड़ाते जाए, या ज्यादा अच्छा ये है कि उनको पैर ही पैदा करवा दें। ज्यादा अच्छा ये है कि हम अंधों के लकड़ी पकड़ाने जाएं, कि इसकी वजह उनकी आंख का ऑपरेशन कैसे हो जाए, उनको ध्यान कैसे मिल जाए, उनकी ऊर्जा अपनी दिशा में काम करने कैसे लग जाए, वो कुछ उपाय कर ले। और अब ऐसी बात समझ में किसको पड़े? बहुत मुश्किल है। लोग वृद्धाश्रम के नाम पे तो दान भी दे देंगे, गौशालाओं के नाम पे दे देंगे, पर उनको कहे या ध्यान मंदिर खोल के सब लोग ध्यान में कैसे हो सकते हैं? कैसे वो यंग लोग आकर के अपने जीवन को एक अलग दिशा में ले जा सकते हैं? उसके लिए आप कोई उपाय करेंगे? तो उसमें उनको नाम नहीं दिखता, उसमें उनको अपना भय आ जाता है, कि ना ना, यंग लोगों को लाना, उनका ध्यान होना, उनके भीतर कुछ और रहा, और उसमें कुछ बदनामी हो गई तो? हमने कहा आपके भीतर तो पहले से बदनामी, नाम, सारी कंडीशनिंग है, इसका मतलब तुम अपनी अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करवाना चाहते हो, और फल भी सब अपने अनुसार बांध लेना चाहते हो। तो ये दान ही कहाँ हुआ? लेकिन ऐसे ही है, लोग इसी को दान समझ बैठते हैं। कोई थोड़े लोग इस पूरी जाल जंजाल को देख पा रहे हैं, कि कैसे हमारे चारों ओर हमने अपनी मान्यताओं के सारे जाले पैदा कर दिए। मकड़ी नहीं जाला पैदा करती है, फिर खुद ही फंस जाती है। ऐसे हमने ना जाने धर्म के नाम पे, रिश्तों के नाम पे, परिवार के नाम पे कितनी सारी मान्यताओं के जाले पैदा किए हैं, और फिर खुद ही फंसते जाते हैं, और देख ही नहीं पाते कि हम भी दुखी, दूसरे भी दुखी। और दुखी व्यक्ति अगर कुछ देगा भी, तो उसका उससे क्या जाएगा? सामने वाले को दुखी तो जाएगा। भाई अब तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है, फैक्ट, कि अगर गुस्से में आके कोई स्त्री खाना बनाती है, तो उसके खाने की अंदर केमिकल कंपोजिशन तक चेंज हो जाता है। एक महिला ने अपने क्रोध में, झगड़े फसाद की मानसिकता में अपने बच्चे को दूध पिलाया, और बच्चा बीमार होकर मर गया। और कारण क्या? उस दूध में जहर फैला गया था, माँ के भीतर का। तो दुखी आदमी से जो निकलेगा वो दुखी तो होगा। तो कोई थोड़ी चेतनाएं हैं जो दिव्यता को उपलब्ध होती है, उनको देव बोला। उन देवताओं में 10 तरह की पदवियां हैं, और उनमें जो पहली पदवी है उसको इंद्र बोला। तो छठा सूत्र कह रहा है, पूर्वयोर द्विंद्रा, पूर्वयोर द्विंद्रा, पूर्व के दो देवलोकों में दो दो इंद्र है। भवनपति और वानवंतर, ये दो जो जाति के देवता है, उनमें एक एक इंद्र न होकर के दो दो इंद्र है। भवनपति के 10 भेद बताए, व्यंतर के 16 भेद बताए, और 10 के भी दो इंद्र 20, और 16 के भी दो इंद्र 32। इस तरह से भवनपति और व्यंतर देवों के दो दो इंद्र हुए। क्यों दो दो इंद्र हुए? तो उसमें सूत्रकार बोलते हैं,
कि भवनवासी जाति के देवता है वो उत्तर दिशा में भी रहते हैं और दक्षिण दिशा में भी रहते हैं। तो उत्तर दिशा के रहने वाले देवताओं के इंद्र अलग है, दक्षिण दिशा में रहने वाले देवताओं के इंद्र अलग है। तो जैसे भवनपति में पहला अगर हम बात करें असुर कुमार जाति के देवता, तो असुर कुमार जाति के दो देवता हुए, एक चमरेंद्र हुए, एक बलेंद्र हुए, एक उत्तर दिशा का, एक दक्षिण दिशा का। उत्तर दिशा के देवता दक्षिण दिशा के देवता की बजाय थोड़े ज्यादा बलिष्ठ होते हैं, थोड़े ज्यादा कह सकते कि उनकी लेशा ज्यादा प्रभावकारी होती है, उनके भीतर की सामर्थ्य कुछ अधिक होती है दक्षिण दिशावासी देवताओं से। इसलिए इनके अलग अलग इंद्र बताए, अलग अलग उनकी मानसिकता है और अलग अलग उनकी अपनी रचनाएं हैं, क्योंकि वहां तो सोचा और रचना हो गई, वहां सोच ही रचना है, वहां सोच और रचना के बीच में फर्क नहीं होता। यहाँ हम सोचते हैं और उसको आकृति में बदलने के लिए हमको मेहनत करनी होती है। हमने इंजीनियरिंग का वर्क देखा, वो पहले ड्राइंग करते हैं अपने पेपर पे, कंप्यूटर पे, और फिर उसको मैनिफेस्टेशन करते हैं, और फिर उसको बाहर स्टेब्लिश करने के लिए उनको ईंट पत्थर सब कुछ जोड़ने पड़ेंगे। लेकिन देवलोकों में ऐसा नहीं होता, वहां सोचा और हुआ बस। लेकिन फिर भी सबके सोचने की सामर्थ्य और होने की सामर्थ्य में फर्क है। इसीलिए देवताओं में भी अलग अलग जाति के इंद्र है, और फिर उन इंद्रों की मानसिकता भी अलग अलग है। इसीलिए बोला पूर्वयोद्विंद्रा, ये पांचवा सूत्र है, छठा सूत्र है, सॉरी, चौथे अध्ययन का छठा सूत्र है। ये सूत्र बताता है कि भवनवासी के डबल है, वंतर के डबल है। उसके बाद ज्योतिष की देवों के वैसे तो 5 वेद है, चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारा, लेकिन उनके देवता 2 ही बताए। 2 इंद्र होते हैं, एक चंद्र एक सूर्य। ये पदवी की अपेक्षा से हमने 2 इंद्र बताए गए यहाँ पे, कि पदवी चंद्र की पदवी इंद्र की पदवी है, सूर्य की पदवी इंद्र की पदवी है। हालांकि चंद्र कोई एक नहीं है, सूर्य कोई एक नहीं है। चंद्र भी असंख्य है, सूर्य भी असंख्य है, क्योंकि असंख्यात द्वीप समुद्रों में ये चंद्र सूर्य फैले हुए हैं, और ग्रह नक्षत्र तारा भी। लेकिन उनके इंद्र नहीं है, क्योंकि वो सब बिखरे बिखरे हैं। तो इस अपेक्षा से उन्होंने बताया कि ज्योतिषी देवों के 2 इंद्र, और वैमानिक देवों के ऐसे 12 भेद है, लेकिन 12 भेदों में से जो उनके इंद्र है वो 10 ही बताए। ऐसा कहा जाता है 9वें और 10वें देवलोक का एक ही इंद्र है, 11वें और 12वें देवलोक का भी एक ही इंद्र है। 9वें 10वें देवलोक ऐसे पैरेलल है, ऊपर नीचे नहीं है। जैसे पहला देवलोक है, फिर दूसरा उसके ऊपर है, तीसरा उसके ऊपर, चौथा उसके ऊपर है। लेकिन जब 9वां 10वां देवलोक आता है तो दोनों पैरेलल है, 11वां 12वां भी पैरेलल है। तो उनकी रचना इस तरह से है, तो उनका इंद्र एक बताया। तो इस अपेक्षा से 12 देवलोकों के 10 इंद्र बताए। तो 10 12 देवलोकों के, 2 ज्योतिषी के, ये 14 इंद्र हुए। भवनपति के 20 हो गए, व्यंतर के 32 हो गए। इन सब की टोटल करें तो 64 इंद्र होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि 64 इंद्र जब अरहंत परमात्मा का जन्म होता है, तो उनके जन्म कल्याणक के निमित्त इस धरती पर आते हैं। 64 इंद्र तीर्थंकर परमात्माओं की या अरहंत परमात्माओं की सेवा के लिए हाजिर होते हैं, मतलब उनका आदर करते हैं। इसीलिए अरहंत परमात्मा को इस आर्हत दर्शन की भाषा में देवादिदेव कहा जाता है, कि देवताओं के भी देवता है ये। देवता भी जिनके आगे नतमस्तक होते हैं। भक्ता मर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, वालम बलम भव जले पतताम जनानाम। ये 64 इंद्र भी जिनके चरणों में आके प्रणाम करते हैं, उनकी द्युति, देवताओं की द्युति कितनी बड़ी बताई गई है। इन देवताओं की द्युति यानी उनकी दिव्यता, उनकी डिविनिटी, उनकी प्रकाश, उनके उजाले से भी
कितनी गुना ज्यादा उन देवादिदेव का, उन परमात्मा का आंतरिक वैभव होता है, उनकी ड्यूटी कितनी गजब होती है। तो आरत दर्शन में देवादिदेव को पूजनीय बताया, आराधनीय बताया, इष्ट बताया। इन देवताओं को आदरणीय तो कहा, लेकिन पूजनीय नहीं कहा। आदर करने तो योग्य है, लेकिन पूजा करने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है पूजा करने योग्य? क्योंकि पूजा उसकी करो जो आपको होना हो, जो अल्टीमेट हो, जो चरम हो, जो उत्कृष्ट हो। ये देवता, चाहे वो भवनपति केंद्र हो, चाहे व्यंतर के, चाहे ज्योतिषी के, चाहे वैमानिक के, ये भौतिक दृष्टि से तो समृद्ध है, समर्थ है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जरूरी नहीं है कि वो समर्थ हो, समृद्ध हो सकता है वो आंतरिक दृष्टि से तो दरिद्र हो सकता है उनको सम्यक दृष्टि हो अथवा ना हो। तो जिसको मुक्त होना है, उसी को करे, और मुक्त होने की मंदिर में लगी पूजा करेगा। जिस बाहर जेल से उनकी तरफ देखा, जेल में आ रहे हैं, जेल में भर्ती है, जबरदस्त पा रहे हैं, तरफ देखा, किसकी पूजा करेगा? जेल से मुक्त हो रहे हैं उनकी तो करेगा। इसलिए देवती देव को पूजनीय कहा, आराध्य कहा, इष्ट कहा, लेकिन हम जाके नमो को आदरणीय कहा, पूजनीय नहीं कहा, और आगे भी नहीं कहा। सच अर्थों में कहो तो सूत्र भाषा में हाथ न बदलेगा, आशात न। It appears we lost connection to Vaibhav. I see her on the call, but I think the audio is gone. Vaibhav, अगर आप सुन पा रही हैं तो we cannot hear you. हाँ, यस, ऑन किया मैंने। ऑन हुआ, आवाज आ रही है? आ रही है, अब आ रही है, पर आपकी वीडियो नहीं आ रही है। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है। वीडियो नहीं आ रही? एक सेकंड। अभी भी? अभी आ रही है आपकी वीडियो, पर वो आपका साइडवेज आ रहा है। एक सेकंड। हाँ, ये ठीक है। ये बता रहे हैं आपकी बैंडविड्थ लो है। अच्छा, ओके, ये हो सकता है। अभी मेरी आवाज आ रही? आवाज आ रही है, थोड़ी कट कट के आती है, पर सुन सुन सकते हैं हम आपको। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं इंद्र की। ये नहीं नहीं आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल कट जा रही है। अभी कुछ नहीं सुनाई रहा है वैभवश्री जी। सुन पा रहे हैं मुझको?
हाँ, अब आपको सुन रहे हैं, यस। और आपका वीडियो अभी अभी अगेन साइडवेज हो गया है, पर आपको सुन रहे हैं। ऐसे नहीं होता है ना, समझाना पड़ेगा। अब आई आवाज? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है, पर आपकी वीडियो फिर भी साइडवेज पे है। हम्म। अवश्य जी, अगर आप कुछ बोल रही हैं तो हमें कुछ सुना ही नहीं रहा है। एक मिनट। आई मेरी? हाँ, आपकी वीडियो आ रही है, पर जो है आपकी आवाज़ कट के आ रही है। ओके। हो सकता है यहाँ नेटवर्क इशू हो रहा है। नेटवर्क ये यहाँ पे बता रहे हैं कि आपकी बैंडविड्थ कम है, हम्म। पर अभी अभी ठीक हो गया है। अभी लग रहा है अभी अभी चलेगा। वी आर बैक टू नॉर्मल, इट लुक्स लाइक। ओके, वी आर बैक। वी आर बैक, एग्जैक्टली। यस। तो हम बात कर रहे हैं, 64 इंद्र देवता जो है, उनके लिए सूत्रों में आता है कि उनकी आशाधना ना की जाए। 33 प्रकार की आशाधना बताई गई है, जो कि किसी भी साधक को नहीं करनी है। उसमें बताया गया, देवाणम आसायणाय देवीनम आसायणाय। देवता और देवी की आशाधना की हो तो वह भी दुष्कृत्य निष्फल हो। तस्मिच्छामि दुक्कडम। इसका मतलब है आशाधना ना की जाए, लेकिन आराधना की जाए ऐसा नहीं कहा। तो प्रश्न पैदा होता है कि जैन समाज इतने सारे मंदिरों में देवी देवताओं की आराधना पूजा अर्चना कर रहा है, वो क्या उसके लिए उचित है? पर आदमी है ना, सुविधा के क्रेता लोग सभी। वो सोचता है कि वीतराग तो वीतराग हो गए, उनको वंदन करने से, उनकी आराधना करने से ना तो वो खुश होंगे ना वो परेशान होंगे, वो तो हम पे कोई कृपा नहीं करेंगे। ये जो देवी देवता है, इनके पास तो अहंकार भी है, लालच भी है। तो इनके अहंकार को अगर मैं पुष्ट करूंगा तो ये खुश हो जाएंगे, तो ये मुझे भी कुछ देंगे। और इस चक्कर में आदमी पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर बनाता है पर भैरू जी की पूजा करता है, पद्मावती देवी की पूजा करता है, और उन देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सब तरह की चमचागिरी, चापलूसी, बंदगी करता है। और जिन्होंने जाना वो तो बोलते हैं कि देवा वीतम नमम संति जस धम्मे सयामणो।
कि देवता भी उनको नमस्कार कर रहे हैं जिनका हृदय धर्म में है, जो अपने स्वभाव में जी रहे हैं। क्योंकि देवता के पास भी वो मौज नहीं है जो स्वभाव की मौज होती है। उनकी मौज तो विभंग है, अभंग नहीं है, टुकड़ों में बटी है, अखंड नहीं है। तो कोई सूत्रों को समझ के जिए तो शायद इन गफलतों से बाहर आ जाए, इन भ्रमों का निवारण कर पाए। अन्यथा तो पूरा जैन समाज भी अन्य और तरह के जो लोग हैं उनकी तरह वो भी अंधानुकरण कर रहा है, अपने ही लालच और अहंकार को धर्म के नाम पे, मंदिरों के नाम पे, ना जाने किस किस नाम पे उन्हीं को जिए चला जा रहा है। और साधु संत भी ऐसे ही बैठे, वो भी ऐसी पूजा बढ़वाने की बातें करते हैं। अरे ख्याल ही नहीं कि पूजा तो पैदा ही तब होगी जब अंदर प्रेम आएगा। हम प्रेम में किसी की पूजा कर सकते हैं, प्रेम ना आए तो कैसे पूजा करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है जैसे वहां जीवंतता की तो कोई बात ही नहीं है, खाली रिवाज की बात है, खाली परंपरा की बात है। जीवंत कोई होगा तो उसके भीतर तो प्रेम होगा, और प्रेम से कोई पूजा पैदा होगी, अदरवाइज कैसे हो सकती है। पर मूडों को चलाते हैं और ऐसी चलती जाती है सारी कहानियां। खैर, हम सूत्र की बात करें, और बात सूत्र के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। इसलिए लौट लौट के अपने जीवन पे दृष्टि डालते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। सूत्र कह रहे हैं इंद्र है, और इंद्र 64 इंद्र उनकी सेवा में आते हैं जो अपने अखंड आनंद के मालिक हो गए, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से युक्त हो गए, जो खुद में प्रतिष्ठित हो गए। आत्म प्रतिष्ठित की सेवा में वो सब लोग आते हैं जो अभी अपने में चंचल है और दूसरों से प्रतिष्ठा पाने को उत्सुक है। उन्हें समझ में आता है कि हम तो बेचैन है, और कोई ऐसा फक्कड़ है जो चैन में बैठा है। हमारी सामर्थ्य क्या, हम दूसरों को दबाने, कुचलने, अपने अनुसार चलाने में रत रहते हैं, और इनके पास सारी क्षमता है लेकिन ये कुछ भी नहीं करते। कोई थोड़े लोग उनको भी पहचान पाते हैं, तो बोला वो देवता भी उनकी सेवा में आते हैं। तो आरत दर्शन नहीं कहता कि तुम देवों की आराधना, भक्ति, पूजा अर्चना करो। आरत दर्शन कहता है देवादि देव पूजनीय है, वो इष्ट है, वो मुक्त है, और वे भगवान है। और भगवान कुछ करते नहीं है। कुछ करने की चाह तो अधूरे व्यक्ति में होती है, पूरे में कुछ भी करने की चाह नहीं होती। इस अद्भुत बात को कोई समझ ले तो जीवन ही बदल जाए। खैर, अगला सूत्र, पूर्वयोर द्विंद्रा के नेक्स्ट सूत्र में हम चलते हैं अब। 7वां सूत्र है पीतांत लिश्या। पीतांत लिश्या का मतलब बता रहे हैं कि भवनपति और वेंतर, इनके पास में 4 लेश्याएं हैं। उसमें लास्ट जो लेश्या है वो पीत है, यानी तेजो लेश्या है। यानी 6 लेश्याओं का हमने नाम जाना पहले कई बार अलग अलग विषयों में। कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या। इनमें से भवनपति और वानवेंतर के देवताओं के पास में पीतांत, पीत जिसके अंत में है, ऐसी लेश्या है। यानी कि तेजोलेशिया को पीतलेशिया कहा गया है। तो तेजोलेशिया तक, यानी काली, नीली, हरी और पीली, ये 4 तरह की लेशियाएं उनके अंदर है। कृष्ण, नील, कापोत और तेजोलेशिया, यहाँ तक की 4 लेशियाएं इन 2 प्रकार की जाति के देवताओं में पाई जाती है। ये क्यों बताया गया लेशिया?
बहुत ही गहरा विज्ञान भारत दर्शन ने हमें दिया। आज तो बहुत वैज्ञानिक भी इस दिशा में काम कर रहे हैं और इस दिशा में बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं। इवन देन किरलियन फोटोग्राफी तक डेवलप हुई है, जो कि आदमी के चारों ओर जो चित्रों का, जो रंगों का व्यक्तित्व है, उसकी फोटोग्राफी ले लेता है और वो उन रंगों के आधार पर उस आदमी का विश्लेषण करता है। इसकी चित्त की वृत्तियां कैसी होगी, इसके सपने कैसे होंगे, इसकी सोच कैसी होगी, इसका व्यवहार कैसा होगा। वो उस चित्र के आधार पर ये बता देते हैं कि इस आदमी के अंदर की रचना कैसी है, इसके अंदर बीमारी कब आएगी, या ये कितना तरह का बीमार है, कौन सा हिस्सा उसका कमजोर है, कौन सा हिस्सा बीमार है। तो इस तरह की फोटोग्राफी तक अब तो डेवलप हो गई है। लेकिन पहले जिन लोगों ने देखा, उनकी दृष्टि में कोई डेवलपमेंट था ऐसा कि उनकी दृष्टि देख के बता देती थी कि ये आदमी तो अभी काली लेशिया वाला है, ये नीली है, ये कापोत है। अब काली को कहाँ बिठाना है, नीली को कहाँ बिठाना, कापोत को कहाँ बिठाना, तेजो वाले को कहाँ बिठाना। तो वो उनको उसी तरह की दशाओं में, दिशाओं में, उन उसी तरह के स्थान में उनको बिठाते थे। मतलब ऑटोमेटिकली वो लोग उस स्थिति में पहुंचेंगे। जैसे नहीं, हम में से सारे ही बच्चों को स्कूल में भेज दिया जाता है और इतने सारे सब्जेक्ट्स है स्कूल में, लेकिन पता नहीं कोई क्यों ड्राइंग में ही रस लेता है, कोई क्यों संगीत में रस लेता है, कोई क्यों एथलीट बन जाता है। तो सबकी इंटरेस्ट अलग अलग हो रहे हैं ना। अब हमने किसी को नहीं बोला तो भी किसी का रस कहीं है, किसी का रस कहीं, किसी का रस कहीं, है ना। और हम जबरदस्ती कहीं और बिठा देंगे तो वो मांस उठ के कहीं और चले जाएंगे। तो क्या बताया कि जो लेश्याएं हैं, वो हमारे चारों ओर हमारी चित्त वृत्तियों का से पैदा हुए रंगों का एक प्रभाव है। और ये प्रभाव हमारे भीतर की क्या स्थिति है, वैसी ही तरह के वातावरण में चला जाता है। तो कोई इस तरह की मानसिकता वाले लोग होंगे ना, तभी तो वो असुर कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार ऐसी स्थितियों में पैदा होंगे। कोई इस तरह की वृत्ति वाले होंगे, तभी तो वो किन्नर बनेंगे, पिशाच बनेंगे, भूत बनेंगे, यक्ष बनेंगे, राक्षस बनेंगे, गंधर्व बनेंगे। मतलब उनके भीतर वैसी वैसी स्थितियां है, वैसी वैसी लेशियाएं हैं। इसीलिए उन लेशियाओं की वजह से वो उस तरह की स्थिति को प्राप्त करते हैं। जैसे हम अपने घर में बहुत सारा सामान लेकर आते हैं, हर तरह का सामान लाते हैं ना, जूते भी, कपड़े भी, ज्वेलरी भी, खाने पीने का सामान भी। लेकिन हमारे भीतर क्यों ऐसी स्थिति आती है कि हम जूते कितने भी अच्छे हो, उनको ज्वेलरी जहाँ रखते हैं वहां नहीं रखते, और ज्वेलरी जहाँ हम रखते हैं वो हम खाने पीने का सामान नहीं रखते। इसका मतलब हर स्थान, हर वस्तु का अपना हम स्थान बनाते हैं, और उस स्थान का अपना कोई कम ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन वो वैसा ही है। ऐसे ही मनुष्यों का भी, ऐसे ही देवताओं का भी है। तो उनके रंग भी उस तरह के होते हैं, उनकी लेशिया से उनके शरीर के रंग भी उसी तरह के होते हैं। जिनके भीतर कृष्ण लेशिया की अधिकता होती है, उनका शरीर भी कृष्ण रंग लिए, कृष्ण आभा लिए होता है। देवताओं के साथ ऐसा होता है। मनुष्य के साथ तो कुछ और भी हो सकता है, मनुष्य तो कुछ और दिखता है और कुछ और होता है। लेकिन देवताओं के साथ ऐसा होने की संभावना कम है, क्योंकि उनके विचार और उनका शरीर सेम बन रहा है। विचार बदलने के साथ, लिशा बदलने के साथ उनका शरीर भी बदलेगा, क्योंकि उनका शरीर हमारे जैसा स्थूल शरीर नहीं है, वो वैक्रिय शरीर है। जैसे ना हम पारा के लिए बोलते हैं कि पारा को जिस बर्तन में डालेंगे वैसा आकार ले लेगा, जिस मोल्ड में डालेंगे तुरंत वैसा घट जाएगा। तो ऐसे ही उनका शरीर होता है, वैक्रिय शरीर। उनके भीतर जैसा रेशा बनेगी वैसा वैसा उनका शरीर बदलता जाएगा। इसलिए लेशिया को भी दो प्रकार से समझा, एक भाव लेशिया, एक द्रव्य लेशिया। द्रव्य लेशिया यानी शरीर पे पैदा हुआ रंग, शरीर पे प्रकट हुई आभा, शरीर पे, कपड़ों पे, अपने माहौल में जो दिखाई पड़ रही है, उसको द्रव्य लेशिया कहा। और वो किसकी वजह से हो रही है, भीतर की कोई अवस्था है, उसको भाव लेशिया कहा। और भीतर की अवस्था किसकी वजह से है, तो बोला कषाय और प्रमाद की वजह से। विभावों की वजह से ही रंग है, स्वभाव में तो कोई रंग ही नहीं है। स्वभाव तो वीतराग है, यानी बिना रंगों वाला। वीतराग का मतलब क्या, राग यानी रंग, और वीत यानी निकल गया, जिसमें से रंग निकल गया उसको बोला वीतराग। तो स्वभाव तो वीतराग है, विभाव में रंग ही रंग है।
तो देवताओं के साथ बड़े मजेदार बात है कि उनकी सोच के साथ ही उनकी घटना है, क्योंकि वो पूरा मानसिक जगत है। वो हमारे जैसा कर्म भूमि वाली दुनिया नहीं है, वो मानसिक दुनिया है। इसीलिए कृष्ण लेशा हुआ तो कृष्ण आभा उनके शरीर में प्रकट हो जाएगी, नील लेशा हुई नील आभा प्रकट हो जाएगी, कापोत लेशा हुई कबूतरी आभा प्रकट हो जाएगी, और पीत लेशा हुई तो पीली आभा प्रकट हो जाएगी। तो इन 4 प्रकार की जाति के देवों में से स्टार्टिंग के जो 2 जाति के देवता है, उनके अंदर 4 लेश्याएं मुख्य रूप से पाई जाती है। पद्म और शुक्ल उनमें नहीं होती, क्योंकि अगर पद्म और शुक्ल होगी तो वो वैमानिक देवों की जाति में पहुंच जाएंगे। तो भवनपति, वानमेंत, ज्योतिष की और दूसरे देवलोक तक मोस्टली 4 प्रकार की लेश्याएं पाई जाती है। उनमें भी ज्योतिषों में तेजोलेशा मुख्य होती है, इसीलिए हमने पहले ही जान लिया था तीसरे सूत्र में ही कि तृतीय पीतलेश्य, ज्योतिषों के पास में पीली लेशिया है, यानी कि ये तेजोलेशिया है। वैमानिकों के पास में अब अलग अलग लेशियाएं चालू होंगी, उनका वर्णन फिर अगले सूत्रों में है। हम चाहे तो अभी जान सकते हैं, चाहे तो फिर व्याख्या करेंगे, क्योंकि वहां अब कर्म कांड की प्रधानता नहीं है। आगे के देवलोकों के जो देवता है वो कर्म कांडी नहीं है, वो क्रियावादी नहीं है, उनके भीतर ज्ञान की प्रबलता है। तो जिनके भीतर ज्ञान की प्रबलता है और ये कर्मठता की कमी है, उनकी लेशियाएं डिफरेंट होती है। तो वहां तेजो लेशिया नहीं, वहां पद्म लेशिया होती। इसलिए वैमानिक देवों में पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया मुख्य रूप से पाई जाती है। और पद्म लेशिया का लक्षण क्या है कि उसके पास में निर्मल ज्ञान है और निर्मल हृदय भक्ति है, उसका दर्शन मजेदार है। और कई बार तो ऐसा भी है कि उनके भीतर ज्ञान की कमी है, लेकिन उनकी भक्ति श्रद्धा अद्भुत है, उनका दर्शन मजबूत है, उनके भीतर का संकल्प बल चरित्र बल अद्भुत है। वो समर्पित है तो समर्पित ही है, फिर वो समर्पित भाव दशा में इतनी गहराई में चले जाते हैं कि उनको जानकारियों में कोई रस नहीं है, उनको जीने में, अपनी श्रद्धा को, अपने इष्ट को, अपने विषय को जीने में मजा है। और कोई ऐसी गहरी आस्था वाले लोग वो वैमानिक देवों में पहुंच जाते हैं, उनके पद्म लेशिया पाई जाती है। और पद्मलेशिया फिर बिखरी बिखरी नहीं होती, उनमें एक अलग ही सुगंधी होती है, और उनके भीतर कोई गहरे भक्ति श्रद्धा प्रेम समर्पण घटित होता है। ऐसी स्थितियां, डिफरेंट डिफरेंट मानसिकता हो सकती है, लेकिन उनके भीतर कुछ एक ऐसी प्रेम की या श्रद्धा की दशा घटित होती है कि अब उनको ज्ञान की पड़ी नहीं है, ना कर्म कांड की पड़ी है, ना कोई क्रिया प्रतिक्रिया में वो लगे। उनके भीतर कुछ कुछ शांति की लहरें उत्पन्न हो गई, कुछ स्थितियां आ गई, तो वो पद्मलेशिया में पहुंच जाते हैं। तो वो अब वैमानिक देवों में उच्चतर स्थितियों के प्राप्त करते रहते हैं, क्योंकि उनकी दशाएं उनको उन स्थानों तक ले जाती है। स्थान का चयन हमारे भीतर की स्थिति से प्रकट होगा। अगर भीतर की स्थिति मजेदार होती जा रही है तो ऑटोमेटिकली हमारी प्राण धारा ऊर्ध्व स्थितियों में पहुंचती है, और ऊर्ध्व लोकों में और देवलोकों में ऐसे स्थिति वाले जीव अगर मुक्त नहीं हुए हैं तो देवलोकों की कारागृह में तो जाते हैं, लेकिन उस कारागृह में भी वो एयर कंडीशन वातावरण में जीते हैं। उनको सुख सुविधा है लेकिन स्वतंत्रता नहीं। और इष्ट जो है हमारा, वो सुख सुविधा नहीं है, स्वतंत्रता है। इसीलिए देवता इष्ट नहीं है, पड़ाव है। और कोई भी पड़ाव कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो ठहरने लायक हो सकता है लेकिन रुकने लायक नहीं है। थोड़ी देर के लिए ठहर सकते हैं, लेकिन वहां घर बसा ले ऐसा नहीं। इस जीवन का लक्ष्य नहीं है विश्रांति भवन में टिके रहना, किंतु पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। इसलिए देवादिदेव आराधनीय है। साधु को भी भाव देव कहा गया सूत्रों में।
साधु भाव देव है, भावों से वो दिव्यता को उपलब्ध हुआ है, वो आदरणीय है। और जो ये देवगति के देवता है, जिनको हम कह सकते हैं भव्य द्रव्य देव, ये आशातना करने योग्य नहीं है। बस अगर ये क्लैरिटी आ जाए तो और मजा है कि हम जिंदगी में किसका आदर करें और किसकी पूजा करें, किसकी आराधना करें, किसको समर्पित हो। जो मुक्त है उनको, या जो सुख सुविधा में जी रहे हैं उनको। और मोस्टली पब्लिक, मोस्टली हम सब लोग पैसे की पूजा करते हैं, पद राजनीतिज्ञों की पूजा करते हैं, प्रतिष्ठा वाले लोगों की पूजा करते हैं। लेकिन जो अपने में प्रतिष्ठित है, फक्कर फकीर रह गए हैं, पता नहीं क्यों हम उनकी आशाधना कर बैठते हैं, उनका अनादर कर देते हैं, उनकी तरफ हमारी दृष्टि जाती भी नहीं। आज जाती भी है तो टिकती नहीं। कोई थोड़े लोग ही है जो पूजनीय की पूजा कर पाते हैं, बाकी लोग तो शूद्र की पूजा कर लेते हैं। और देवता होने का भी रास्ता वो है कि जो मुक्त हो रहे हैं, उसकी दशा में, उसकी दिशा में जो आगे बढ़ रहे हैं, उनके भीतर की दिव्यताएं प्रकट होने लगती है। लेकिन वो उस दिव्यताओं के मुग्ध, उसमें मुग्ध हो गए, किसी और लालच में आ गए, तो अब वे खुद अपने लिए एक जाल निर्मित कर लेते हैं। तो उस जाल में जाने के बाद तो न जाने क्या क्या स्थितियां आती है। हमने लास्ट सेशन में सुना था कि बताएं देवलोक की बात, वहां भी तकलीफ है साक्षात, वहां भी होती नित लड़ाइयां। हाँ, खैर, तो हम देवलोकों के बारे में थोड़ा सा अलग अलग अपेक्षाओं से कुछ चित्रण कर पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, और अपने आप के लिए क्लैरिटी डेवलप कर पा रहे हैं कि हमारे लिए क्या इष्ट हो। आज इतना ही, आज का समय हो गया। कोई प्रश्न है तो उनके लिए टाइम रखते हैं। जय हो। आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरुदेव की दुआ सबके लिए। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति।